मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत, देश की आवाज। देश के युवा पीढ़ियों को इजी मनी का लालच देकर उनको अपराध की दुनिया में ढकेलने वाले कुछ गिरोहबाजों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आप भी अगर अपने बैंक का खाता खोलकर उसे किराए पर देने की सोच रहे हैं तो इसे बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कांदिवली के एक मॉल से एक अंतरराज्यीय गिरोह के अपराध का भांडाफोड़ किया है। यह अपराध पहले गिरोह युवा पीढ़ी को उससे खाता खुलवाता था बैंकों में, 2 4 6 खाता। इसके बाद उस खाते में मनी का ट्रांजैक्शन होता था। इसी तरह से कम 943 खातों का अपराध मुंबई क्राइम ब्रांच ने ओपन किया है। नमस्कार भारत देश की उन युवा पीढ़ियों के लिए एक संदेश लेकर आया है कि कोई कितना भी इजी मनी के चक्कर में आपको फंसाने का प्रयास करे तो मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 की इस खबर को देखकर कम से कम अपराध करने से रुक जाना। यूनिट 2 ने एक साइबर क्राइम का गैंग पकड़ा है जिसमें टीम ने अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी है, ये अलग अलग लोगों से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट पैसे देकर ख़रीदते थे। एक अकाउंट 7 से 8 हज़ार में ख़रीदते थे और उसके बाद उन अकाउंट्स का ही बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर का साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता था। तो इसमें जो इनिशियली रेड हुई वो कांदिवली ईस्ट में एक ऑफिस में रेड हुई थी। वहाँ से 5 लोगों को पकड़ा था। वहाँ से लैपटॉप्स मिले थे, प्रिंटर मिले थे, सिम कार्ड्स मिले थे, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सब मिले थे। 104 मोबाइल सिम कार्ड थे, 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि ओवरऑल 943 बैंक अकाउंट्स जो हैं इन्होंने ख़रीदे थे जो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने वाले थे। उसमें अभी तक इन्होंने 181 बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे और जो इसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हुए हैं। ओवरऑल जो 1930 पे जो तकरार आई थी जिसमें ये बैंक अकाउंट्स यूज हुए 181, तो ये अलग अलग कंप्लेन से रिलेटेड थे जिसमें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, शेयर ट्रेडिंग, ये सब था। और टोटल 339 कंप्लेंट्स इसमें मिले थे। उसमें से 16 जो कंप्लेन हैं वो मुंबई के हैं। उसमें से 14 केसेस में ऑफेंस रजिस्टर्ड है। बाकी महाराष्ट्र में 46 केसेस हैं। 46 कंप्लेन आई थी 1930 पे और उसमें से 12 ऑफेंस रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली जो दूसरे स्टेट्स हैं अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ 277 1930 की कंप्लेन थी और उसमें से 33 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं और आगे और भी इसमें ऑफेंसेस रजिस्टर हो रहे हैं। साथ ही जो साइबर फ्रॉड का अमाउंट है ऑल ओवर इंडिया इन बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स को यूज़ करके टोटल 60 करोड़ 82 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और उसमें से कुछ पैसे होल्ड हुए थे, करीब 17-18% होल्ड हुए थे और बाकी ओवरऑल ये फ्रॉड हुआ था। तो इसमें जो लोग हमने पकड़े हैं 12 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग हैं वो एक्चुअल अकाउंट होल्डर हैं, जो बैंक का अकाउंट जिनके नाम पे खुला था, सिम कार्ड जिनके नाम पे था और उन्होंने आगे 7-8 हज़ार रुपये में बेचे थे। और बाकी जो 7 लोग हैं वो 7 लोग हैं जो ख़रीदने वाले थे और आगे फिर जो साइबर फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर में कहीं से कॉल कर रहे हैं विक्टिम्स को, उनको आगे सप्लाई करने वाले और आपस में कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग थे। खाता किराए पर लेकर लोगों के साथ ठगी करने वाले इस गिरोहबाजों ने अब तक पूरे देश के कई राज्यों में 60 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इनके पास से 943 खातों का खुलासा किया है। जिन 5 लोगों को कांदिवली से गिरफ्तार किया गया वो इसी तरह अन्य बैंकों में अपने 4-5 खाते खोलकर उसे किराए पर देते थे। जी, इनको पता था, जिनसे अकाउंट ख़रीद रहे थे उनको भी पता था अकाउंट किस लिए यूज़ हो रहा है और डेफिनेटली वो भी आरोपी हैं इसमें। और जिन्होंने अकाउंट बेचे हैं
5 लोग हमने उनको भी अरेस्ट किए हैं और आगे भी जिनके अकाउंट्स मिले हैं, जो अकाउंट्स बेच रहे हैं साइबर फ्रॉड के लिए, उनको भी हम इसमें आरोपी बनाने वाले हैं। जो 7 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, इनका मोडस था, इन्होंने ऑफिस खोला था और ये कांटेक्ट करते थे लोगों को, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स, उसमें भी फिर बीच में ये लोगों को रखते थे और उनसे थ्रू कुरियर या इन पर्सन उनसे लेते थे और उनको पैसे ऑफ़र करते थे। तो इनका मोडस था लोगों से कांटेक्ट करके उनसे सिम कार्ड और बैंक अकाउंट लेना, फिर यूज़ करना और फिर अपना रीच बढ़ाना कि और भी लोग इनको बेचें। तो बेसिकली मोडस वाज की पैसे देके अकाउंट ख़रीद रहे हैं और लोग भी जो इसमें अकाउंट बेच रहे थे वो भी इसमें इक्वली क्राइम में भागीदार हैं और उन्होंने भी इक्वली जो साइबर फ्रॉड किया है उनका भी रोल है उसमें। अकाउंट बाय करने के लिए जनरली लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, पैसे के लिए अकाउंट बेच रहे हैं विच इज़ अ क्राइम इन इटसेल्फ, और साथ में साइबर फ्रॉड के लिए आगे यूज़ हो रहा है, ये भी कॉन्नाइवेंस में वो चल रहा है। मोर देन 1 ईयर चल रहा है। विक्टिम्स को कैसे फंसाते थे सर? डिजिटल अरेस्ट बाकी चीज़ें या फिर जो जितने कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है साइबर के, वो सब के ही जो हमारे पास रिकॉर्ड है 1930 पे, उसमें सब तरह के केसेज हैं। शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट, देन सामान बेच रहे हैं फौजी बोल के, झूठा फौजी बोल के, वो सब तरह के ही मॉडस ऑपरेंडी। हर जगह निकल रहा है पैसा, महिला भी है। 4 नंबर की जो आरोपी है खुशबू सुंदराजुरा, वो महिला है। एक तो जो अकाउंट बेच रहे हैं वो ना बेचें, क्योंकि इसमें जैसे ये केस है इसमें हम उनको भी आरोपी कर रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज वहीं से शुरू हो रहा है। लोग अकाउंट दे रहे हैं, सिम कार्ड दे रहे हैं और उसके बाद वो आगे यूज़ हो रहा है। दूसरा, लोगों से अपील ये है कि साइबर क्राइम में 2 ही चीज़ से जो आपको टेस्ट किया जाता है, वन इज़ फियर, डर, और दूसरा है लालच, ग्रीड। तो जब कोई कॉल आता है, अननोन नंबर से आता है और कुछ लालच दे रहे हैं, तो देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, तो उसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा जो डर दिखा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वगैरह का, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। जो पुलिस के प्रोसीजर्स वगैरह हैं तो उसमें वन शुड वेरीफाई कौन है नहीं, और जनरली ये डिजिटल अरेस्ट हो कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये फ्रॉड ही होता है। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए और नहीं फंसना चाहिए उसमें, पैसे की लालच में या डर में। थैंक यू। नमस्कार भारत सिर्फ समाचार नहीं दिखाता, देश के युवा पीढ़ियों को गुमराह होने से बचाता है। इसी तरह की अन्य जानकारियां बहुत जल्द आपके सामने लेकर फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद।